दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह जहां आम लोगों का जाना मना है। इंग्लैंड में मौजूद गोल्ड वॉल्ट दुनिया की सबसे गुप्त जगहों में से एक है। यह इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंग्लैंड का यह गोल्ड वॉल्ट 1994 में बनाया गया था, जिसे दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हालांकि यह सोना रखना 1930 के बाद शुरू किया गया और तभी से इसमें आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। यह सिर्फ बड़े आधिकारिक लोगों का ही जाना अनुमति है। यहाँ पर 4 लाख सोने की बार्स है, जिनकी कीमत 200 मिलियन है और यह फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कीपर है। यहाँ की निगरानी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि 300 सालों के इतिहास में यहाँ से कभी भी सोने की चोरी नहीं हुई है। हालांकि 1836 में बैंक डायरेक्टर को एक अनजान खत मिला था, जिसमें लेखक ने 1 घंटे में उन्होंने सोने को तिजोरी में मिलने का दावा किया और कुछ घंटों बाद वह व्यक्ति फर्श से कुछ बोर्ड निकालकर ऊपर आ गया, जो कि एक सीवरमैन था और उसने मरम्मत के दौरान यह रास्ता मिलने की बात बताई। उसकी ईमानदारी से खुश होकर बैंक ने उसे 800 बिलियन का इनाम दिया, जिसकी कीमत आज के समय में 80,000 बिलियन के करीब होगी। बीनेथ द मौसोलियम ऑफ द फर्स्ट क्वीन एम्पायर। चीन में 1974 में 5 भाइयों ने खुदाई के दौरान एक ऐसी खोज की जिसे इतिहास का सबसे बड़ा खोज माना जाता है। इस खोज में चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग की भूमिगत समाधि मिली और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ 7,000 सैनिकों व घोड़ों की मूर्तियां फैली हुई थी। यह इतने विशालकाय भूमि में फैले थे कि एक हिस्से को खोदने में ही सालों लग गए। पूरी दुनिया को भले ही इतिहास की सबसे बड़ी खोज मिल गई थी, लेकिन इसे खोजने वाले 5 भाइयों के साथ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वे सभी बहुत गरीब हो गए। उन्हें रहस्यमयी बीमारियों हो गई, जिसके इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इन सब से तंग आकर एक भाई ने फांसी लगा ली और कुछ समय बाद बाकी के भाइयों की मौत हो गई। उन 5 भाइयों के साथ हुए इन सब के पीछे की वजह कब्र के शापित होने को बताया गया। किंग शी हुआंग की कब्र को अभी तक खोदा नहीं गया है, जिसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि इस कब्र के आसपास की मूर्तियां इतनी ज्यादा है कि इन्हें हटाने में बहुत साल लग जाएंगे और पुरातत्व विभाग का मानना है इस कब्र में जहरीली मरकरी लगी है और इस कब्र को इस तरीके से बंद किया गया है जिसे आधुनिक तकनीकों द्वारा खोल पाना असंभव है। पर इस कब्र को खोलने का सबसे बड़ा कारण इसके शापित होने का कहानियां में भी है, जिस पर सरकार भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। द स्मॉल पॉक्स वॉल्ट वेरियोला वायरस, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स बनता है और यह 1960 में फैली थी और इसकी वजह से दुनिया भर में लोगों की मौत हुई थी। पर 1980 में इसकी दवाई निकाल ली गई थी और यह पूरी तरह से फिनिश हो गई। पर असल में यह धरती से पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका के रूस ने लैब और लाइव वेरियोला वायरस पाया गया, जिन्हें कोल्ड स्टोर में जमा कर रखा गया है। यह बात दुनिया के सामने आने के बाद इसका बहुत विरोध भी हुआ है, क्योंकि कभी अगर किसी हादसे के कारण यह वायरस लैब से निकल गया तो लाखों लोगों की फिर से जान ले लेगा। लेकिन अमेरिका और रूस का कहना है कि उन्होंने यह वायरस इसलिए रखा है ताकि भविष्य में ऐसा वायरस फिर से आ जाए तो उसकी दवाई आसानी से तैयार की जा सके और इसे अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया है। इन देशों की इस वायरस को संभालने के कारण कुछ भी हो, पर हम दुआ करते हैं कि यह वायरस हमेशा लैब में ही रहे, कभी बाहर ना आए। रूम नंबर 39 नॉर्थ कोरिया। रूम नंबर 39 नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही गुप्त कमरा है, जिसे किम इल सुंग द्वारा 1970 में बनाया गया था। आज के समय में इस कमरे में सिर्फ किम जोंग ही जा सकता है। उसके अलावा बाकी किसी भी बड़े अफसरों को इस कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। खास बात यह भी है कि किसी भी देश की मीडिया को इन कमरे के बारे में बात करना मना है। इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे इतना गुप्त रखा गया है? यह पूरी दुनिया के लिए राज बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस कमरे में पूरे नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बटन है, जिसे दबाने पर सभी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कमरे में सभी गैर कानूनी काम किए जाते हैं, जैसे कि नकली नोट छापना, दूसरे देशों की मुद्राएं रखना, ड्रग्स तस्करी इत्यादि। और नॉर्थ कोरिया सरकार गूगल मैप में यह कमरा दिखाने के बाद भी यह मानने से इनकार करती है कि उनके देश में कुछ ऐसा गुप्त कमरा भी है। लोग भले ही इस कमरे के बारे में अलग अलग तर्क दें, पर इस कमरे के पीछे असली राज अभी भी सबसे छुपा हुआ है। आइस ग्रैंड श्राइन जापान माई प्रीफेक्चर में स्थित है। इसी जापानीज भाषा में आइस जिंगू कहा जाता है। यह असल में 2 मंदिर है, जिनका नाम नाइक्यू और गेक्यू है। अंदर स्थित नाइक्यू मंदिर सूर्य की देवी है, जबकि बाहर स्थित नाइक्यू मंदिर कृषि की देवी टोयोकी ओमिकामी है। इन मंदिरों की खास बात यह है कि इन्हें जापान से सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है।
जहाँ किसी भी आम लोगों का जाना मना होता है। वे सिर्फ बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने का अधिकार सिर्फ मुख्य पुजारियों को ही है। इस मंदिर को जन्म और मौत की प्रतीक माना जाता है, इसलिए पुजारियों के द्वारा इसे हर 20 साल बाद फिर से बनाया जाता है और पुराने मंदिर के सभी तत्व की पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अभी बनाया गया मंदिर 63वें मंदिर है, जिसकी अवधि 2033 में समाप्त होगी। हर 20 साल बाद इस मंदिर को तोड़ना और बनाना है। इसे एक साथ जापान के सबसे पुराने और नए निर्माण में से एक बनाता है। लेकिन इस मंदिर को बार बार तोड़ना व बनाना और अंदर किसी को जाने की अनुमति न होने के कारण यह लोगों के बीच एक रहस्य ही बना हुआ है। एलियन बेस डॉल्स न्यू मैक्सिको में स्थित एक छोटी सी जगह है, जहाँ की आबादी बहुत ही कम है और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। माना जाता है कि डॉल्स बेस एक 7 मंजिला भूमिगत इमारत है और यह छोटा सा एक कस्बा पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि माना जाता है कि यह एलियंस इंसानों और जानवरों का हाइब्रिड बहुत ही आधुनिक तकनीकों से तैयार किया जाता है। यहाँ पर एलियंस बेस होने का सबसे पहला दावा 1930 में सामने आया था, पर यह एलियंस होने की बात 1970 में पकड़ी। गेबे वॉल्डेज नाम के न्यू मैक्सिको पुलिस ने यहाँ अजीब से जानवर को देखने का दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यह जानवर गाय के पेट में था, जो इंसान, बंदर और मेंढक की तरह लग रहा था। उसके सिर को कोई हड्डी नहीं थी और शरीर पूरा पानी में बना हुआ लग रहा था। 1990 के दौरान डॉल्स के गेबे वॉल्डेज नाम के पुलिस वाले ने यहाँ यूएफओ को देखने का दावा किया। इसके बाद भी अलग से अलग लोगों द्वारा अलग अलग समस्या पर यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं को देखने जाने का दावा किया। रूम नंबर 873 कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बर्फ स्प्रिंग होटल का कमरा अभी तक का एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी यह है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने एक परिवार आया था, जिसमें माँ, बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफी दिनों तक हकीकत चलती है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके फिर से रहने के लिए शुरू कर दिया जाता है। पर इसके बाद कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे में रात को अजीब चीखें सुनाई देती है, शीशों में खून के दाग दिखाई देते हैं, पर जब मदद के लिए कोई स्टाफ पहुंचता उससे पहले सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो कमरे में एक बच्ची को देखने का दावा भी किया। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा निकाल दिया और यह दीवार पर चिन्ह दिया। आज के समय में यह होटल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से लोग यहाँ रहने जाते हैं। पर जब भी कोई होटल किसी स्टाफ या 837 नंबर कमरे के भूतिया होने के बारे में पूछते हैं तो सभी वहां साफ इनकार करते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल पे 73 कमरे हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि वहां पर एक कमरा और है, पर कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता।